फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एडवोकेट बबीता। आज के वीडियो में हम जानेंगे कंप्लेनेंट एफआईआर करवाता है तो एफआईआर करवाने के बाद जब केस कोर्ट पे जाता है, मजिस्ट्रेट के पास जाता है, उसके बाद पुलिस वाले चार्जशीट फाइल करते हैं या क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते हैं, मींस फाइनल रिपोर्ट फाइल करते हैं वो। तो क्लोजर रिपोर्ट जब फाइल करते हैं तो उसके बाद हम कैसे अपने केस को रीओपन करवा सकते हैं, इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे। लेकिन आज मैं जो मेन ले रही हूँ वो ले रही हूँ सेक्शन 498A। 498A में जब भी कभी कंप्लेन करवाती है लेडी और उस कंप्लेन के बाद जब उस पे एफआईआर दर्ज हो जाती है लड़के पे, मतलब उसके हस्बैंड पे, उसके बाद जब वो केस कोर्ट में जाता है, मजिस्ट्रेट के पास जाता है, उसके बाद जब पुलिस ऑफिसर वंस चार्जशीट फाइल करेगी या फिर वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेगी, वो फाइल करती है, तो उसके बाद अगर वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रही है, उसने चार्जशीट फाइल नहीं की है, तो उसके बाद केस का क्या प्रोसीजर होगा वो हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम जानते हैं कि सेक्शन 173 सब एग्जैक्टली है क्या। उसमें है या तो फाइनल रिपोर्ट है। फाइनल रिपोर्ट में क्या आ जाता है कि या तो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट फाइल करेगा या फिर क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेगा, जिसे हम एफआरबी कहते हैं। अगर चार्जशीट फाइल करता है तो इसका मतलब पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके उसे लगता है कि हाँ केस बनता है, तो वो चार्जशीट फाइल कर देता है बिफोर द मजिस्ट्रेट। और अगर पुलिस वाले को लगता है कि केस मेड आउट ही नहीं होता, कोई केस बनता ही नहीं है, तब वो फाइल कर देता है क्लोजर रिपोर्ट। तो हम ये जानते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर है वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करता है, तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, मतलब किस किस रीजन से पुलिस ऑफिसर एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल करता है। तो कोई ऐसा केस जिसमें उसे लगता है कि केस मेड आउट ही नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल कि अगर 7 साल का बच्चा, 7 साल से छोटा बच्चा कोई ऑफेंस कर देता है, वो 7 साल से छोटा बच्चा कोई ऑफेंस कर देता है, तो केस मेड आउट होता ही नहीं, वो क्राइम है ही नहीं। तो उसे जब वो इन्वेस्टिगेशन करता है, जब उसे पता चलता है कि अच्छा ये तो 7 साल से छोटे बच्चे ने क्राइम किया है, तो इस रीजन से भी वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर सकता है। या फिर उसे लगता है कि ऐसा क्राइम, मतलब कि एक्यूज्ड ने ऐसा ऑफेंस किया है जो उसने अपने प्राइवेट डिफेंस में किया था, उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट डिफेंस में कोई क्राइम किया, तब भी वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देता है एक पुलिस ऑफिसर। और या फिर एक्यूज अनट्रेस है, मिल ही नहीं रहा है, उसको बहुत ढूंढा गया पुलिस ऑफिसर के द्वारा, बट वो अनट्रेस है, उसे ढूंढना मुमकिन ही नहीं हो पा रहा, तब भी पुलिस ऑफिसर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर सकता है। या फिर कोई एविडेंस ही नहीं मिला एक्यूज के रिगार्डिंग कि उसने क्राइम किया है, ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर को एविडेंस मिला ही नहीं है, तब भी एक पुलिस ऑफिसर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर सकता है। या फिर उसे लगता है कि जो कंप्लेंट करी गई है कंप्लेनेंट के द्वारा, उसने आपसी रंजिश में करी थी, उसमें कोई ऐसा क्लू नहीं मिलता है कि ये क्राइम एक्यूज ने करा है, कंप्लेनेंट लगता है कि कंप्लेनेंट ने फॉल्स एफआईआर की है, तब भी वो जो है क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर सकता है। या फिर एक्यूज की डेथ हो जाती है, अगर एक्यूज की डेथ हो जाती है तब जब एक्यूज है ही नहीं तो केस किसके ऊपर चलेगा, तो पुलिस ऑफिसर उस कंडीशंस में भी जो है क्लोजर रिपोर्ट फाइल करता है। फ्रेंड्स, आपने समझा होगा कि क्या क्या रीजन होते हैं क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के। तो अगर आपके केस में भी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई है, इवन 498A में भी, तो लड़कियां, लेडीजें सुन लीजिए, आप भी अपने केस को रीओपन करवा सकते हैं। वो कैसे करवाना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताती हूँ। तो अब रीजन तो जान लिया कि कब क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो सकती है, लेकिन जब ये क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है तो जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करता है उस क्लोजर रिपोर्ट में, क्या उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। तो उसमें भी क्या है कि मजिस्ट्रेट जो है वो या तो क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, या उसे लगेगा नहीं इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर देगा।
या फिर हो सकता है वो समन कर दे कंप्लेनेंट को कि आप आइए कोर्ट में, और उनको बताएंगे कि आपकी जो आपने जो एफआईआर की थी वो इस रीजन की वजह से उसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई है बाय द पुलिस ऑफिसर। तो ये सब करता है वो। जब आपको सम्मन मिलेगा, मतलब जब कंप्लेनेंट को सम्मन मिलेगा कि उसके खिलाफ जो मतलब उसकी जो एफआईआर थी, जो उसने कंप्लेन करवाई थी, उसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो वो कोर्ट आएंगे और कोर्ट आके अपनी जो केस है, जो उसके एफआईआर थी, अपने केस को रीओपन करवा सकते हैं। तो वो जो कंप्लेनेंट है वो आए कोर्ट, और कोर्ट में अपने मतलब कोर्ट में आकर बोल सकते हैं कि नहीं, कि पुलिस ऑफिसर ने ये जो किया है मैं इससे सहमत नहीं हूं, तो मुझे इसमें प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करनी है। या आप अपने एडवोकेट के थ्रू भी बोल सकते हैं कि इस केस में हमें प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करनी है। तो अगर आपको लगता है कि आपके केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई है, आपको पता है कि आपके केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी गई है, तो आप अपने एडवोकेट से बोल सकते हैं इसमें प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की करें। या बिकॉज आजकल क्लाइंट्स को नॉलेज होने चाहिए, क्योंकि सीआरपीसी में कहीं पर प्रोटेस्ट पिटीशन को डिस्क्राइब करा ही नहीं गया है। सो एक जो एडवोकेट है, जो वर्किंग एडवोकेट है, उन सबको नॉलेज होनी चाहिए प्रोटेस्ट पिटीशन के साथ ही साथ क्लाइंट्स को भी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर उनकी एफआईआर को जो है उसके केस को क्लोज किया जा रहा है, चार्जशीट नहीं फाइल की, क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया गया है, तो आपको प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करनी है। तो प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है वो मैं आपको शॉर्ट में अभी बता देती हूँ, बट मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी कि प्रोटेस्ट पिटीशन को एक्चुअली ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि प्रोटेस्ट पिटीशन अच्छे से ड्राफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप अपने केस को रीओपन करवा सकते हैं। तो प्रोटेस्ट पिटीशन में क्या होता है, जो भी पॉइंट आप ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि आपके केस में पुलिस वाले ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की कि दिखा के कि सफिशिएंट एविडेंस है ही नहीं, बट आपको पता है कि आपके पास सफिशिएंट एविडेंस है, तो आप अपने प्रोटेस्ट पिटीशन में ये लिख सकते हैं कि मेरे पास सफिशिएंट एविडेंस है कि ये क्राइम हुआ था, ये एक्यूज ने किया था, और साथ में उसकी कॉपी भी अटैच करके दे सकते हैं। ओके, तो प्रोटेस्ट पिटीशन आपको समझ आया होगा कि प्रोटेस्ट पिटीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोटेस्ट पिटीशन का क्लोजर रिपोर्ट अगर फाइल हुई है तो उसको ड्राफ्ट करें, तो एक एक चीज जो आपको लगता है कि आपके फेवर में है, जो आपके केस में मदद कर सकती है, सबको लगाइए जो पुलिस ने छोड़ दिया है, जो पुलिस ने केस में लगाया। सो जब प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की जाएगी कंप्लेनेंट के एडवोकेट के द्वारा, तो फिर उस प्रोटेस्ट पिटीशन का होगा क्या। तो जब प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की जाएगी, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन कहाँ फाइल की जाएगी। प्रोटेस्ट पिटीशन उसी कोर्ट में फाइल की जाएगी जहां पर क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई है बाय दी पुलिस ऑफिसर। तो उसी कोर्ट में, उसी कोर्ट नंबर में, वहीं पर उसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की जाएगी। जब प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की जाएगी तो उसके बाद उस प्रोटेस्ट पिटीशन पे आर्ग्यूमेंट होगा। आपको अपने अच्छे से आर्ग्यूमेंट करना है उस प्रोटेस्ट पिटीशन में, अपनी एक एक बात समझानी है कि कहाँ पर पुलिस वालों ने क्या चूक की है, कहाँ कोई एविडेंस नहीं दिया है। सो आपको प्रोटेस्ट पिटीशन पे अच्छे से आर्ग्यूमेंट करने हैं। जब आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट उन आर्ग्यूमेंट को सुनेगा। अगर उसे लगेगा कि प्रोटेस्ट पिटीशन सही है तो वो उस प्रोटेस्ट पिटीशन को एक्सेप्ट करेगा और क्लोजर रिपोर्ट को रद्द कर देगा, रिजेक्ट कर देगा और कॉग्निजेंस ले लेगा आपके केस में। या फिर वो ऐसा भी हो सकता है, उसे लगेगा प्रोटेस्ट पिटीशन सही नहीं है तो वो प्रोटेस्ट पिटीशन को कैंसिल कर देगा, रद्द कर देगा, और जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है पुलिस ने उस क्लोजर रिपोर्ट को मान लेगा और उस क्लोजर रिपोर्ट से केस को बंद कर देगा, क्लोज कर देगा। या फिर वो कंप्लेनेंट से कह सकता है कि आप अपने एविडेंस दीजिए, जो जो प्रूफ है आपके पास वो दीजिए, अपने बयान करवाइए, अपने विटनेसेस के बयान करवाइए, उसके बाद में डिसाइड करूंगा कि इसमें क्या होना है। या फोर्थ वो क्या कर सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है पुलिस को कि इस केस में दोबारा से इन्वेस्टिगेशन की जाए, कि मुझे लग रहा है कि इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। सो फ्रेंड्स, आपको आज समझ आया होगा कि अगर क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी गई है पुलिस ऑफिसर के द्वारा तो आप अपने केस को कैसे रीओपन करवा सकते हैं। ये मैंने पर्टिकुलर सेक्शन 498A का लिया है, बट आप किसी भी सेक्शन में, किसी भी केस में, छोटे से छोटा, बड़े से बड़े क्रिमिनल केस जिसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई है, आप उसमें प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है तो मुझसे मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगी आपको।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटेस्ट पिटीशन होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है उसको ड्राफ्ट करना। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रोटेस्ट पिटीशन को कैसे ड्राफ्ट करना है, क्या फॉर्मेट होता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं और एग्जैक्टली उसमें क्या लिखना है, तो पूरी ड्राफ्टिंग बताऊंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी कुछ टाइम बाद। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।